इस तरह से बैठ जाएंगे, पैर उल्टे करेंगे पीछे को, पैर ऐसे पीछे को करो, ऐसे थोड़ा, और ऐसे बैठ करके, और हम करने जा रहे हैं अब मंडूकासन, जो हमारी ब्लड शुगर जो बढ़ी हुई है उसको कंट्रोल करता है। तो पहले हाथ को ऐसे, अंगूठे को अंदर और ऐसे बंद करेंगे, और नाभि के बराबर में निचले हिस्से में ऐसे पेट पर लगाएंगे, और धीरे धीरे सांस भरेंगे और नीचे झुकते हुए सांस को छोड़ेंगे। अपनी नासिका को जमीन पर टिका लेंगे, होल्ड कर सकते हैं 10 से 20 सेकंड, 30 सेकंड, और जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए, और जो कर लेते हैं वो 1 मिनट तक भी होल्ड करें। होल्ड करने से फिर हम धीरे धीरे अपनी स्थिति में ऊपर को उठ जाए। इससे हमारा पैंक्रियाज काम करता है, ब्लड शुगर अपने आप कम होना शुरू हो जाती है, और इसको प्रतिदिन हमें करना चाहिए। ये हमारा है वज्रासन। इस वज्रासन को में बैठने से हमें बहुत ही पाचन शक्ति में लाभ मिलता है, और इस आसन को केवल ऐसे ही आसन को मंडूकासन ना करें, खाने के बाद इसको किया जाता है। तो आप ऐसे 2 मिनट 5 मिनट तक जरूर बैठें, तो जिससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत होती चली जाती है। इसी तरह से फिर हम अपने पैरों को थोड़ा ऐसे खोल देंगे ऐसे। और अब हम करेंगे बाल आसन, हाथों को ऊपर ऐसे, हाथों पर करो और ऐसे धीरे धीरे जमीन पर टिकाएंगे, और अपनी नासिका को नीचे लगाएंगे। छोटे छोटे बच्चे इस तरह से आसन करते रहते हैं, उनका शरीर फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। तो उसी तरह हमें अपने शरीर को भी बनाए रखना है, ना बचपन में बीमारी आएगी, ना बुढ़ापे में बीमारी आएगी, और आप स्वस्थ रहें। फिर धीरे धीरे ऊपर उठा लें। तो ये बालासन, मंडूकासन, वज्रासन, इसके बाद फिर हम ऐसे ही लेट जाते हैं, लेट। अब हम धीरे धीरे अपने एक हाथ से इसकी पैर की ये पकड़ते हैं, और दूसरे हाथ से इसको पकड़ते हैं। जितना कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ज्यादा। और इसको करने के बाद धनुरासन बोलते हैं इसे, और खिंचाव देते हैं गर्दन ऊपर, और होल्ड करें 10-5 सेकंड, फिर धीरे धीरे नीचे जाएं। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत होती है, और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। लेटे लेटे हम, जो बड़े बुजुर्ग हैं, ओवरवेट हैं, वो इस काम को कम कर पाएंगे, तो उनके लिए लेट करके इतना ही काफी है, अपने पैरों को ऐसे चलाएं, ऐसे। और हो सके तो कमर दर्द है तो आप अपने हाथों से अपने गर्दन को ऐसे हाथ में रख लें, और ऐसे पैरों को चलाएं। तो इससे भी हमारे कमर का दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक एक पैर से करें, इसको कम से कम 50 से 100 बार करें, इसमें कोई लोड नहीं है। और फिर दोनों पैरों से एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद फिर सीधे आ जाते हैं और ऐसे कर लेते हैं। अब हम करने जा रहे हैं भुजंगासन, जो हमारे मेरुदंड को मजबूत करता है, और अपने जैसे सर्प लेटा हुआ होता है, वैसे ही सर्प अपना फन के अगले हिस्से को उठाता है और फिर नीचे लाता है। तो 10 बार करेंगे। 1 2 3, गर्दन ऊपर नीचे, 4 5 6 7 8 9 10।
ऐसे होल्ड करें थोड़ी देर के लिए, फिर अपनी स्थिति में तो भुजंगासन। इसके बाद हम फिर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद अब हम ऐसे गर्दन पकड़ेंगे ऐसे, और ऐसे बैठ करके और 90 डिग्री पे ऐसे घूमेंगे। 1, तो इससे हमारी कमर में जो अकड़न है वो दूर होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बार करें। गर्दन का दर्द भी दूर होगा, शोल्डर्स का और कमर का तो होगा ही सही से। बंधुओं, रोज करने से ही हमको लाभ मिलेगा। एक दिन 2 दिन कर लेने से, ज्यादा कर लिया और किसी दिन कम कर लिया, किसी दिन सोते रह गए, तो कोई लाभ नहीं होगा। विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है तो पास होता है। सूर्य चंद्रमा 365 दिन कभी भी रुकते नहीं, चलते रहते हैं, पृथ्वी घूमती रहती है। ऐसे ही हमारा योगाभ्यास चलता रहे। 21 जून आने वाला है, योग दिवस होगा। उस दिन तो सारे लोग निकल करके पार्कों में चले जाते हैं, वीडियो बना लेते हैं, लेकिन बाकी दिनों में फिर वो सुस्त हो जाते हैं। तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पूरी साल क्या पूरे जीवन योग को अपनाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और इन्हीं योगाभ्यासों के साथ जय हिंद, जय भारत।